माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंसो मध्ये यथा वखः। वे माता पिता शत्रु और वैरी समान हैं, जिन्होंने अपनी संतान को धर्म का उपदेश नहीं दिया, धर्म का संस्कार नहीं दिया। माता पिता का यह अहम कर्तव्य है कि वो देखे कि अपनी संतान को धर्म सभा में प्रथम श्रेणी प्रथम पंक्ति में हमारे संतान कैसे बैठे, इसमें उनकी जीत है। जिन्होंने बुद्धिपूर्वक ये प्रयास संतान के प्रति नहीं किया, उन्होंने उनके प्रति अनंत क्रोध किया है, मानो आग में ही धकेल दिया हो। उपादान की तरफ से हमारी तरफ से कोई कमी हमको नहीं रखना चाहिए। कम से कम हमको हमारी समाधि संलेखना के काल में निश्चिंत रूप से निर्भरता तो हो जाएगी, तब निवृत्ति हम कर सकेंगे। तब खलेगी नहीं हमको कि हमको चूक गए थे। हमारे परिवारजन है, हमारे साथी संगाती है, उनको धर्म को उपदेश दो, उनके प्रति सच्ची करुणा करो, सच्चा क्षमा भाव धारण करो। हमारे जीवन में हम छोटे बड़प्पन के लिए मर मिटने का प्रयास नहीं करें। इन झूठी वृत्तियों से हम दूर हटे। जगत की तो ये रीति नीति है, ये पब्लिक है। लोग में भी कहते हैं, क्षणार्ध में किसी को ऊपर बिठा दिया, क्षणार्ध में उसको गिरा दिया, और जो जितनी ऊंचाई पर जाता है उसको गिरने का उतना डर हो जाता है। सेठ साहब श्रेयांश प्रसाद जी हुए हैं। एक बार शिखर जी में कुछ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें उनको श्रावकोत्तम पदवी दी गई और स्टेज पर बुलाया गया। उन्होंने मना किया आने को। जब बहुत आग्रह हुआ तो वे नीचे से ही बोले, समाज का रुख हम समझते हैं, हमको ये बड़प्पन नहीं चाहिए। ये वही मंच सभा है जहां पर 20 साल पहले हजारों के बीच में हमको नंगाई बस करना बाकी छोड़ दिया था आप लोगों ने। सभी भीड़ में स्टेज के ऊपर उनकी धोती खींच ली थी, इतनी कुछ हो गई थी। ना हम श्रावक योग्य हमारा जीवन है, ना कम से कम आपसे तो हमको कोई पदवी चाहिए। हम जहां पर हैं हम ठीक है। ये पब्लिक है,
ये ऊपर चढ़ाएगी, अपना मतलब सदेगा। तब तक बड़प्पन से दूर रहना हमको सिक्योर और सेफ रखेगा। हमारी आकांक्षाएं अपेक्षाएं मर्यादा में रहेगी। उत्तम मार्ग चतुराई सोई भली, चेतन में चित दीन, पर धन पर मन के हरण को, वेश्या हो परवीन। दूसरों के मन को हरने में, दूसरों के धन को हरने में, ये तो सब अरे मेरे सड़क छाप लोग भी इसको करना जानते हैं, वेश्याई भी करती है। हम चतुराई 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 के नाम पर केवल पर धन और पर मन के आकर्षित करने में, जो छल प्रपंच में हम हमारा जीवन खराब कर रहे हैं, उससे हमको हटना चाहिए जल्द से जल्द। छल प्रपंच में प्रवृत्ति वाले जीव को 5 लब्धि पूर्वक सम्यक्त होना अत्यंत दुर्निवार है। उत्तम आर्जव नीतिकार सोमदेव सूरी एक बहुत अच्छी नीति कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। सच्चे लोभी वे जीव है जो इस भव में थोड़ा कुछ पुण्य कर्म करके उससे अनंत गुना अगले भव में ले जाते हैं। वे सच्चे लोभी नहीं है जो कल की आकांक्षा में बटोरते जाते और आज भी नहीं भोग सकते। विचारणीय है। ज्यादा संपत्ति चाहिए, मल्टीपल टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। थोड़ा पुण्य करोगे अगले भव में मिलेगा, सब मिलेगा। तोडरमल जी की भाषा में चरणार्थ की शहीद 8वां अध्याय। जीवों को देवगति आदि का लोभ दिखा दिखाकर इस भव से उनको विरक्त कराया है। ब्रह्मचर्य पालो भैया, वहां पर खूब मिलेगा। सच्चे लोग तो वे हैं, ऐसे नीतिकार सोमदेव कहते हैं। उत्तम सोच। कुछ अपने ही समाज में से कुछ लोग बुद्धिपूर्वक ऐसा फैलाते हैं कि जो वेद के निंदक है वे नास्तिक है। नास्तिक की क्या परिभाषा करते हैं वे? वेद निंदक नास्तिक। बहुत टाइम से दर्शनांतरों में, अन्य दर्शनों में श्रवण संस्कृति की छाप नास्तिक के रूप में प्रस्तुत है। समझ रहे मेरी भाषा को? मैंने क्या कहा? जैन और बौद्धों को श्रवण संस्कृति मतलब जैन और बौद्धों को समस्त दर्शन एक स्वर में नास्तिक कहते हैं। वे मानते हैं कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते। तब मुझे धर्म की रुचि लगी नहीं थी, तब की बात है। 2 ही 3 महीने के बाद धर्म की रुचि मुझे लग गई थी। तब 20-25 जन मिलके सबने विचार किया कि एक जगह जाना है। एक लेडी कोई पूना के बाहर आउटस्कर्ट्स में कहीं कुछ पूरा भविष्य बता देती है, बिना हाथ और कुछ नहीं देखते। वैसे सामने बैठे धड़ाधड़ चालू करती है और हजारों की तादाद में लोग आकर बैठते हैं। हर फ्राइडे को देखती है। लोग हफ्ते भर लाइन में लगते हैं, वही सोते उठते बैठते हैं। और मैंने भी देख लिया नजारा पूरा। सामने को जाए धड़ाधड़ ईच एंड एवरीथिंग। जाति से जैन है, श्वेतंबर जैन है। मुझे पहले से कुतूहल नहीं रहा है कभी ऐसी बातों का, कुछ अपना भविष्य वगैरह देखने का कभी कुछ नहीं रहा है। धर्म की रुचि तो बहुत बाद में लगी, तो अनायास सबके साथ हो लिया था। तो जैसे मैं सामने बैठा, एकदम उसका रिएक्शन एग्रेसिव हुआ। एकदम बोली, इसको उठाओ मेरे सामने से, जल्दी। ऐसे किसी के प्रति व्यवहार नहीं किया था उसने। मैं भी नहीं समझ पाया मेरे प्रति ऐसे क्यों हो रहा है। और फिर अपनी कंपनी भी थी ना मेरी अपनी, इनको उठाओ, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, वश नहीं चल रहा है, ऐसा बोलती थी वो। तो बोली, ये भगवान को नहीं मानता, उठाओ इसको, भगवान को नहीं मानता ये। और एक्चुअली मैं कभी किसी मंदिर में आज तक प्रवेश नहीं किया था, कदम ही नहीं रखा था। ये वैसे शादी होने के बाद की बात कर रहा हूं।
तो फिर वो बोली ये भगवान को नहीं मानता। तो मैं तब एक बात बोला था, तब मैंने कोई पन्ना नहीं खोला था जिनवानी का आज तक। नमोकार मंत्र की क्या चीज है जानता नहीं था, तब मैंने बोला था, तो कोई बोलता नहीं था उनके सामने। तो मैं बोला होगा ईश्वर, होने में कोई खास विरोध नहीं ख्याल में आता है, लेकिन मैं कुछ करता वरता होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं जमता है। तब बोला था। बहुत मिली जुली चर्चा इसमें आ गई, पूरी यही चर्चा आ गई। वे ये कहते हैं ये ईश्वर को नहीं मानते। वस्तु स्वरूप ये है, जो अकर्ता ईश्वर को, वितरागी को ही ईश्वर मानता है, वही सच्चा आस्तिक है व्यवहार रूप से। और अकर्ता भगवान आत्मा को जो स्वीकार करता है वो परमार्थ का आस्तिक है, आस्तिक के गुण से युक्त है, उत्तम सत्ता का धारी है, उत्तम सत्य। अध्यात्म की अपेक्षा विचार करें तो घर से बाहर रहना अपराध है। चरणानियों का अपेक्षा विचार करें तो घर में रहना अपराध है। घर में प्रतिपल हमको एक प्रकार की घुटन निरंतर महसूस होनी चाहिए। ये मरने लायक स्थान नहीं है कुछ। घर में जन्मे मजबूरी है। भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में भी आप सब जानते होंगे 4 आश्रम का विधि विधान रहा है। और वे भी ये कहते हैं उन 4 आश्रमों को यदि औसत रूप से हम मानकर चले कि 100 साल की आयु है एक आदमी, तो इफ वी डिवाइड ऑल दिस आश्रम्स इनटू 4, आश्रम इज नॉट, आश्रम मतलब कोई घर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। सुनिए, लिसन एवरीवन। आश्रम इज अवस्था, आश्रम इज अवस्था। कैसी अवस्था है ये? आश्रम, चहुर से श्रम को प्राप्त। जैन शासन में श्रम के बिना तो कुछ नहीं होता। मनोती मन्नत का धर्म नहीं है, ये तो मेहनत का धर्म है। इसलिए अपने यहाँ तो पहले कृषि भी और पहले ऋषि भी हमारे आदिनाथ ही हुए हैं। पूरी मेहनत पर बेस्ड है जैन शासन को कम से कम। अन्य धर्मों में द्वापर युग, सतयुग, कलयुग ऐसे माने हैं। जैन शासन में एक कर्ता युग, जिसको हम कर्म भूमि कहते हैं, यह हमारे यहां पर है। ये सिस्टम कहने की बात इतनी सी है, यहां पर करने की बात है। कुछ करोगे बेटा तो काम होगा। श्रम, श्रवण भी, श्रवण को इसलिए कहते हैं मूलाक्षर देखने लायक है। श्रवण का अर्थ यह किया है जो श्रम से युक्त है। श्रम, बहिरंग श्रम काय क्लेश आदि, अंतरंग श्रम कर्म का निवारण आदि आदि। ये मूल श्रम पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, और बहिरंग का श्रम अंतरंग बहिरंग तपो से युक्त। ऐसे हुए श्रमण, मतलब जाते जाते आश्रम का अर्थ बताया, हालांकि अभिष्ट नहीं है कुछ। वैसे अमृत चंद्र स्वामी जी ने, मूल कुन स्वामी ने प्रवचन सार का मंगलाचरण करते समय दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त ऐसा बोला। मैं दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त होता हूं, ऐसा लिखा। आश्रम अवस्था, अवस्था चर्चा करते हैं। वहां पर टीकाकर जयसेन स्वामी ने और लिखा, मठ आदि से विलक्षण ऐसे दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम की बात चल रही है। क्या लिखा? लोग आश्रम के नाम पर मठ ही समझते हैं। ये उनके भी दिमाग में था बहुत अच्छे से। भट्टारक परंपरा चालू हो गई थी तब। भारतीय संस्कृति में भी उत्तम संयम की बात चल रही है। भारतीय संस्कृति में भी 4 आश्रम माने गए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्वक किया गया गृहस्थ आश्रम में प्रवेश अनंत पापदायक नहीं हुआ करता। लोग कहते हैं कि अभी से धर्म, अभी धर्म। मैं कभी कहता हूं हाँ बात सही है, अभी नहीं, बोलो इससे पहले ही होना चाहिए, तो बहुत देर हो चुकी। धर्म का एज प्राइम 25% का एज वो धर्म का एज है, क्योंकि धर्म के ज्ञान पूर्वक गृहस्थी में, व्यापार में, धंधे में जो जीव प्रवेश करेगा वो न्याय नीति संयुक्त अनासक्त भाव से ही सब कुछ करेगा। पहले तो परंपरा रही है, पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम पर बड़े बड़े राजघराने के जीव, पांडव आदि आप लोग सबने पढ़ा होगा, देशभूषण कुलभूषण का हवाला है अपने पास, बहन को भी नहीं पहचान पाए। इसका प्रमाण यह हो गया कहने का 2-4 साल के बाद तब निकले थे घर से, ठेठ शादी के टाइम में आए, ये बहन को भी नहीं पहचान पाए। तब की ये पद्धतियां है, हल्दी बटन जो लगाते हैं ये शादी के टाइम में लगाते हैं ना, तो परंपरा तब की है। ये धूल दूसरित हुआ उनका शरीर, 25 साल रहे वन जंगलों में, नंगे बदन लंगोट पहनकर, भूमि शयन, कुछ नहीं पहनना पैरों में, और लाख बातें, ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी रूल्स जंगल में। तो ये आते थे, तो आते आते इनके माता पिता इनके लिए राजकुमारी देख लेते थे, तो आने के बाद इनको एक सफाई होती थी, क्लीनलीनेस। आज तो एकदम कृत्रिम रूप चल रहा है इसका। हम लोग की भी व्यवस्था देखिए, इसमें 50+ के एज वालों को घर छोड़ना जरूरी है। वानप्रस्थाश्रम में घर छोड़ दिया जाता था, पति पत्नी अलग हो जाते थे, हमेशा हमेशा के लिए विदाई होती थी। शिखर जी भी पहले हमारे पूर्वज जाते थे, उनकी विदाई कैसे होती थी? आज केवल वो रूप बचा है, कोई जा रहा तो उसको सब मिलते हैं, कुछ देते लेते हैं, आने के बाद मिलते हैं, देते लेते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, ये कृत्रिम और फालतू रूप है, इसमें कोई सेंस नहीं है। पहले जमाने में ये जा रहे हैं, लौट कर आने वाले नहीं है, तो खूब मिलने को आते रहते थे। ये जा रहे लास्ट चांस, मिल लो। घर वालों को भी एक तड़पन बनी रहती थी, अब ये चले जाएंगे माता पिता, थोड़े दिन का सहारा, उनको भी खूब प्रेम मिलता था। जिनको घर से निकलने की प्रतिपल भावना है, उनको घर में भी बहुत आदर मिलता है। मरे जो चुटको, जिनको घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं है, उनको घर में कभी भी आदर नहीं हो सकता। अनासक्त भाव वाले को ही आदर स्वयं में मिल जाता है। संयम की बात हुई, तब की कल थोड़ी सी चर्चा करी थी, फिर से विचार करो। आप लोगों ने उपवास किया है, चावल का एक कण हमारे मुंह में चला गया, हाउ डू यू फील? चावल का बेटा कभी उपवास किया है? नहीं किया। सवाल भी नहीं करने का, अपन भी नहीं करते, उसको कहां से पूछे? आई एम वेरी सॉरी माय डियर। उपवास किया किसी ने और चावल का एक कण मुंह में गया, कैसा लगेगा भैया? कैसा लगता है? फीलिंग दिन भर ठीक नहीं लगता। और उसी दिन गलती से नौकर से पोछा लगाते समय एक पर्स रह गया, गलती से, और वो इतना भी कहा, हाँ सेठ जी अभी पोछा लगा रहा हूं, और हमको जोर से गुस्सा आया। आना तो स्वाभाविक है, समझ, स्वाभाविक मतलब अज्ञानियों के लिए स्वाभाविक है कह रहा हूं मैं, तो ज्ञान नहीं है ना। तो क्या हमको ऐसा लगता है कि हमारा उपवास टूट गया है? इसको कहते हैं व्यवहार मूढ़ जीव। क्योंकि उपवास की परिभाषा विषय, कषाय और आहार के त्याग का था। टोडरमल जी की भाषा में शेष को श्री गुरु कंप्लीट करो। जिसने विषय का त्याग नहीं किया, कषाय का त्याग नहीं किया, कषाय पॉइंट टू बी नोटेड, और मात्र आहार का त्याग करता है, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। निर्जला तो समूह पड़ गए। हम कितने व्यवहार मूल है, कितने व्यवहाराभासी समझने लायक है। कषाय के कृष्ण होने का नाम धर्म होता है। बाहर की बात बाकी चलती रहती है, सब चारनाने की स्थिति है। त्याग की चर्चा चल रही है।
क्रम में उत्तम त्याग पर चर्चा चलेगी। निश्चय का थोड़ा सा रूप लेंगे पहले, फिर व्यवहार को रूप लेने का भाव है विस्तार से। पहले 5-7 मिनट में कुछ निश्चय का रूप लेते हैं। अच्छी चर्चा है, सब घंटों सुनी जाए, समझी जाए, इतनी विषय वस्तु फैली है और हमारे इर्द गिर्द में। 34वीं गाथा के आधार से मैं कुछ लूंगा, समय सारा जी, ज्यादा कुछ इसमें से नहीं पढ़ूंगा, आपकी तसल्ली के लिए 1-2 लाइन पढ़ के दिखाऊंगा। जैन शासन में जिसको लोक में त्याग और ग्रहण कहते हैं, ऐसा ग्रहण और त्याग चरणायोग में स्वीकार किया होगा, आदर निक्षेपण आदि आदि। अध्यात्म को पूछे, वस्तु स्वरूप को पूछे, अध्यात्म मतलब वस्तु स्वरूप। तो ग्रहण त्याग 2 द्रव्यों के बीच में नहीं हुआ करता। प्रत्येक द्रव्य में एक शक्ति है, त्याग उपादान शून्य शक्ति। प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य, कोई भी द्रव्य पर द्रव्य का ग्रहण करता ही नहीं, त्याग का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। जैसा लोक में ये ग्रहण किया और ये त्याग किया, ऐसा जैसा होता है ऐसा यहां पर नहीं होता। त्याग करना मतलब क्या त्याग करना, यहां पर प्रकरण चल रहा है समय सारा में। वैसे अपनी 1-2 दिन चर्चा चली थी प्रारंभ में, बिल्कुल समय सार की मैंने जो फाउंडेशन खड़ा किया था उसमें मैंने थोड़ी चर्चा करी थी 34वीं गाथा को आधार बनाकर। परेत्ति नादुनम, ये पर है ऐसा जानकर, धोबी का उदाहरण, चद्दर का उदाहरण याद आ रहा है? ये पर है ऐसा जिसने जाना, वो पर को जानना ही त्याग है। त्याग दूसरी कोई चीज नहीं हुआ कर। देखो सुनो, बहुत सीमित टाइम में बहुत सारी चीजें बतानी रहती है। लोक व्यवहार की मैं आपकी थोड़ी सी बताता हूं। लोक व्यवहार की हमने 10 चक्कर काटे किसी के पास, तो हमारा पैसा नहीं देना। हम 11वीं दफे सब पब्लिक के सामने ये बोलते हैं उसको, बोलो अभी बोलो, मुझे क्या बोलो, बोलो छोड़ दिया, चलो जाओ, छोड़ दिया। छोड़ा तो तुमको दिया ही कब उसने जो तुमने छोड़ा? छोड़ा मतलब हमने हमारे भाव से छोड़ा। लोक भाषा है, केवल लोक भाषा, यह समय सार की भाषा है, लोक भाषा है। यहां पर यह कह रहे कि पर वस्तु का जो त्याग है वह नाम मात्र है। पर वस्तु का कर्तृत्व जीव को नाम मात्र है। ऐसे मूल शब्द अमृत चंद्र स्वामी के पढ़े हैं। कहवत के है, नेम से कहने की बात है बस वो। और जो प्रभाव है, रागादि भाव है, उसका त्याग है, रागादि विभावों का, वो भी नाम मात्र है, ऐसे लिखा है इसमें। कैसे? अपेक्षा अलग अलग है, अपेक्षा अलग अलग है। सुबह का भी यही विषय चल रहा है और चलेगा कल। पर द्रव्य का त्याग, ये तो एकदम ही झूठा कथन हो गया। ग्रहणी कब किया था? टोडरमल जी को कोई पूछे, इसको भी लिया था मैंने। टोडरमल जी को कोई शंकाकार पूछे, सम्यक दृष्टि भी तो पर द्रव्य का त्याग करते हैं, बोलो उत्तर, बोलो उत्तर। टोडरमल जी ने खूब धत्कारा एक जगह क्रियाकांडी को, ज्ञान की कोई खबर नहीं। सम्यक दृष्टि भी तो त्याग करते हैं, हमारे लगे पीछे तुम। टोडरमल जी को उत्तर बोलो जल्दी। सम्यक दृष्टि पर द्रव्य का त्याग नहीं करते, पर द्रव्य के प्रति अपने ममत्व का त्याग करते हैं। सम्यक दृष्टि पर द्रव्य का त्याग सचमुच आज तक एक जन ने भी पर का त्याग नहीं किया। पर के प्रति ममत्व का ही बस त्याग किया है। तो छूट गई, क्या करें हम, क्या करें, छूट गई तो उसमें बस नहीं था, इसमें भी बस नहीं हमारा। और सुनो, ऐसा नहीं होता तो उपसर्ग आया है किसी मुनिराज पर, किसी ने वस्त्र ओढ़ दिया है, फिर उनका खत्म हो जाता ना परिग्रह व्रत, फिर तो पर नहीं हुआ ना। और तद विपरीत उनको इतना भी लगे कि किसने वस्त्र डाला, ऐसे क्यों किया इसने, ये समझता नहीं है, गया गया। उपसर्ग जय नहीं हुआ उसका, मुनि का स्वरूप पालन नहीं हुआ उसका।
एक अच्छी बात टोडरमल जी यहाँ पर जयचंद जी भावार्थ में समय सार और एक बात कहते हैं, परिद्रव्य का त्याग तो नाम मात्र ही है, कुछ है ही नहीं एक्चुअली वो, और परभाव का त्याग भी है ना, वो भी नाम मात्र है कह रहे, लेकिन उसका सेंस समझो अभी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं परद्रव्य का त्याग तो कोई त्याग ही नहीं है, लेकिन परभाव का त्याग इसलिए त्याग नहीं है क्योंकि पुनः प्रभाव का उत्पन्न नहीं होना ही उसका त्याग है। समझो बात तो समझो सब। उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, वेरी फ्रिक्वेंटली दिया जाता है ये उदाहरण कि आज तक किसी को बुखार था, 10 साल पहले का बुखार, वो अभी ठीक करने की कोई बात हो सकती है उसकी? अभी ठीक होने की कोई बात हो सकती है? था उसको बुखार 10 साल पहले, और कोई कहे साहब बुखार ठीक करो 10 साल पहले था, अभी क्या ठीक करे हो तो? और कोई ये कहे 10 साल बाद बुखार आएगा उसको ठीक करो, क्या बात कर रहे हैं? तो ये पूछ रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी जयचंद जी छाबड़ा, ये पूछ रहे हैं कि राग का त्याग करना मतलब क्या? अगली जो अभी तो वर्तमान में राग उत्पन्न हुआ ही है तेरे को, अब इसका त्याग कैसे करेंगे जब हुआ ही है पर्याय में, और भूतकाल की भी कोई बात नहीं है। हाँ, भविष्य में आगामी पर्याय में राग नहीं होना, इसी को अध्यात्म भाषा में राग का त्याग कहते हैं। जो है उसको छोड़ना, वो कैसे जमेगा? कह रहे वो तो पर्याय में प्रकट हो गया है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बस अपन व्यवहार टोन में आ जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी। लेकिन आप घर पर जरूर जाकर 34वीं गाथा और उसकी टीका जरूर पढ़ना। समय सापेक्ष मैंने थोड़ा लिया है। भावार्थ, आत्मा को प्रभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र है। कैसे वर्ड से इनके खुमारी उतर जाए एक हाथ की, त्याग की खुमारी उतर जाए। अगेन, आत्मा को प्रभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र है। नाम मात्र लोक का प्रचलन चलता है ऐसा, वह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है। पर द्रव्य को पर जाना और फिर परभाव का ग्रहण न करना वही त्याग है, फिर परभाव का ग्रहण न करना वही त्याग है। एक और बात समझने लायक, जिसने परद्रव्य में परत्व स्थापित किया भैया, उसको फिर प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। कल इसको मैं फिर खड़ा करूंगा, पूछूंगा आपको। आज सुबह भी एक बात कही थी, आपको ज्ञान में होगा। जिसने शरीर को पर जाना, उसके क्रोध का तो अब हो ही गया। अब क्या अनंतानुबंधी चली गई, उसी समय में चली गई। ऐसे तो सब कहते हैं ना, बात मानने की चल रही ना, वे भी माने नहीं मान सकते ना, वे 7 तत्वों पूर्वक होना चाहिए था काम। ठीक है, बात व्यवहार का प्रसंग देखते हैं। निश्चय की बात हुई। फिर और एक बात इसमें आई है, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान? इसके भी बहुत बड़ा सेंस है। आइए आपने पकड़ लिया। व्यवहार का रूप थोड़ा सा लेते हैं। गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में 3 प्रकार के त्यागियों का वर्णन करते हैं। पहले प्रकार के त्यागी वे हैं जो खूब राजपाट कर लेते हैं और प्रसंग पड़े, कुछ वैराग्य आए, बुला लेते हैं अपनों को और उनमें बराबर बंटवारा कर देते हैं। त्यागियों का बात चल रही है। ठीक है, अपन थोड़ा सा याद करें प्रथमवानियों को। ऐसा कहा हुआ होगा 3 प्रकार के त्यागी चलेंगे, 1 प्रकार के त्यागी हुए। कौन त्यागी है ये? इन्होंने पूरा राजपाट किया, अपने लाइफ में का पूरा करियर किया, कुछ झटका लगा, माली लेके आया था गिफ्ट। माली गिफ्ट लेके आया। क्या गिफ्ट लेके आया? फूल लेके आया। फूल में क्या मिला? भौरा मरा हुआ। एकदम वैराग्य हुआ, छोड़ो, निकलो। निकलने के पहले सबको एक गेट टुगेदर कराया और संभाल। ये पहले प्रकार के त्यागी।
मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग घने रे, तो भी तनिक भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअधकार बैर बढ़ावन हारा, वेशा समलक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। मोह महारि कुबैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे, तन कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जिय के हितकारी, ये ही सार असार और सब यह चक्री चितधारी। लिसन, उत्तम ध्यान। छोड़े 14 रतन नवोनिधि, और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 दौड़े छोड़े 84 नरहारी। इत्यादिक संपत्ति बहुते, जीरण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो भागी। पहले प्रकार की त्यागी की बात चल रही है। नियोगी सुत को देखकर राज दे दिया। हो निशल्य अनेक संग भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। कॉम्प्लीमेंट्स दिया जा रहा है पागल को। धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरजधारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, दिन पर लोक हमारी। कैसी संपत्ति छोड़ बसे, ये पूरा ऊपर दे दिया क्राइटेरिया, और प्रॉपर्टी कर करा के बच्चों को सेटल हो गए। पहले प्रकार की त्यागी की बात चल रही है। अब इसमें और एक केस विचारते हैं आपको। ये तो ये चले गए अभी दीक्षा लेके, किसकी बात चल रही है? वज्रनाभि चक्रवर्ती की चल रही है। मैं और एक घटना आपके सामने रख रहा हूं। प्रथमोनियोग में का ऐसी भी एक घटना घटित हुई है, आप लोग भी जानते होंगे कि वैराग्य उत्पन्न हुआ राजा को। ये जम्बू द्वीप की नहीं है आपने, ये घाटकी खंड द्वीप के किसी चक्रवर्ती की है। चक्रवर्ती को विकल्प आया कि हम दीक्षा लेके चले जाए। उन्होंने भी यही फॉर्मूला अपनाया और बच्चों को बुलाया और कहा, लो भैया तुम प्रॉपर्टी ले लो, अब मैं नहीं करता। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। आओ भैया, अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। राजभार शीश धरो, प्रजा का हित करो, हम तो महाव्रत अंगीकार करेंगे। बहुत संभाल लिया, तुम संभालना, और सुन, प्रजा की संभाल में बिल्कुल कमी नहीं लाना। ये प्रजा हमारे पिता जैसी इनकी सेवा करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये बच्चे खड़े हैं सब। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो गल को अंगीकार करेंगे। तुम दुख जान छोड़ो, हम जग जाग बोलो। तुम दुख रूप जानकर छोड़ रहे हो और हमको इसको डुबो रहे हो। हम भी महाव्रत अंगीकार करेंगे। ओ नो, प्लान फेल। वाई प्लान फेल? फिर मैं अभी तिलक किस पे करूं?
हम तो ये खो नहीं लेंगे आपका, हम आपका ये खो नहीं लेंगे। एक ऐसा इतिहास हुआ, एक में इतिहास ऐसा हुआ कि चक्रवर्ती तो निकल रहे हैं और होए निशल्य अनेक नृपति संग, ये भी निकल रहे हैं, साथ साथ किसको वारिस बनाए हैं? सब बच्चे, कोई तैयार नहीं। अब क्या करे, क्या करे? बहुत छोटा नाबालिग बच्चा था, पोता। ऐसी भी कथाएं में प्रथमान युग में दशरथ के पिता का आता है, 2 महीने के बच्चे को तिलक करके निकल गए थे, केवल 2 महीने के बच्चे को। अरे प्रथमान युग में यहां तक है, कुछ नहीं, गर्भ को ही तिलक करके। अरे भैया लड़का होगा कि लड़की, थोड़ा तो रुको, अभी जो होगा सो होगा। कोई फुर्सत नहीं है। ये पहले प्रकार के त्यागी है, इनकी तरफ अच्छी दृष्टि से नहीं देखा है। ये पहले त्यागी मतलब ये नीचे से पहले है। सेकंड त्यागी की तरफ आओ। ये वे त्यागी है जिन्होंने खूब राजपाट तो किया। जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, इन्होंने इसकी दरकार समझी नहीं। ये गेट टुगेदर सा छोटा सा कार्यक्रम करे, तो ये मैं जा रहा हूं, फिर सबकी प्रॉपर्टी संभाल लो तुम और मुझे को रवाना करो। जब सब कर्मोदय जनित है, हमारे अनुसार कुछ नहीं है, हमारा दिया वो कहां से लेगा? उसका पुण्य होगा, उसको मिल जाएगा। और हम तो ग्रुप जानकर हम छोड़ रहे हैं, उसको क्यों उसमें अटकाया? अभी छल प्रपंच में होने तो उसको भी विरक्त, ये भोग की सामग्री छोड़ के नहीं जाना उसको भी। सम्राट चंद्रगुप्त, श्रुत केवली भद्रबाहु आए, स्वप्न आए इनको, कितने? 16। स्वप्न का फल पूछने वहां चले गए, स्वप्न फल जाना, एकदम विरक्त हो गए। बस आई एम गोइंग। बहुत रोना धोना चालू हुआ। आप जानते होंगे, भारतवर्ष के जैन शासन के अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त हुए। अंतिम, फाइनल। तुलय पंडित ने याद किया सम्राट चंद्रगुप्त को इस रूप से, ये जैन शासन के अंतिम सम्राट। छोटे छोटों की बात अलग है, रायमल वगैरह भी हुए फिर 10वीं सदी में, लेकिन मेन सम्राट, जिस महानायकत्व जिनका था पूरे भारतवर्ष पर। फिर बहुत रोना धोना चालू हो गया, सब आप छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। और जब ख्याल में आए ये तो वैसे ही जाएंगे, ठीक है आप जा रहे थे, ठीक है बंटवारा तो करके जाओ। रीति नीति कैसी है? आप नहीं जाओ तो एक परमानेंट नौकर हमारे पास बरकरार रहेगा। परमानेंट नौकर से बढ़कर कुछ वैल्यू नहीं है। तो ठीक है आप जा ही रहे हो तो बंटवारा तो करके जाइए। तो कैसा बंटवारा किया मालूम? उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, जिनको कोष में तो कुछ कमी है नहीं, जिनको जो चाहिए सब दे दो, सब इनको दे दो, बंटवारा हो गया। मुड़ गए दीक्षा के लिए, बच्चों को कुछ नहीं दिया पैसा, बच्चों को कोई पैसा नहीं दिया। साहब, सर, यस, इनके लिए मुस्कुरा कर थोड़ा सा बोले, इनके लिए यदि पाप निरोधन संपदा किम प्रयोजन, अतः पापास्तु संपदा किम प्रयोजन। ये बड़ा हो जाएगा, इसको बोल देना पिताजी ये उपदेश देके चले गए। उसके लिए मॉरल सबसे बड़ी गिफ्ट उसको देके जा रहे हैं। क्या क्या गिफ्ट देके गए? यदि पाप का तीव्र उदय रहेगा तो कितनी भी संपत्ति काम नहीं आएगी, और कितना भी पुण्य उदय होएगा तो संपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उसको शिक्षा दे देना। बीच में याद आई है, वैसे बोल दो, त्याग धर्म में उपयुक्त भी होगा। वैसे ये दो दूसरे प्रकार के त्यागी हुए, दूसरे प्रकार के त्यागी हुए। तीसरे प्रकार के त्यागी की तरफ आना है। इसे बीच में राजा भोज कोर्ट में बैठे। अब जानते हैं ये बहुत रसिक थे,
विद्वान, साहित्यिक, कवि कि आज तक के इतिहास में यदि सबसे ज्यादा विनय किसी ने की होगी तो राजा भोज ने। राजा भोज के यहाँ एक रूल था उसके राज्य में कि विद्वान है वो यहाँ का मूल नायक है, वो चलाता है राज्य को। ध्यान रहे, विद्वान की कोई अवमानना नहीं होना चाहिए। उस जमाने में एक ट्रेंड था, जो भी आकर एक आध क्षण बोलेगा कोर्ट में, एक आध क्षण बोलो, भर भर के उसको बांटते थे, भर भर के। आप लोगों ने सुना भी होगा, उनके जो कहार थे ना, कहार ढोने वाले पालकी, वे भी संस्कृत बोलते थे। एक रूल बना दिया था राजा भोज ने। चांडालोपि भवेत् विद्वान, चांडाल होकर भी यदि कोई विद्वान है, सत्तिष्ठ सुमेपुरी, वो मेरे नगर में बहुत ऐश्वर्य से रह सकता है। चांडाल आगे, विप्रोपी यदि भवे मूर्खो, यदि विप्र ब्राह्मण होकर भी यदि उसको कुछ नहीं आता, वो मेरे घर छोड़कर निकल जाए यहां से। सभी विद्वानों को बहुत पसंद आते थे वे राजा। इसलिए एक जन ने तो जब राजा भोज मर गए बोल दिया, अद्य धारा निराधारा। धारा समझ में आ रहा है? धारा, व्हाट इज धारा? धारा नगरी के राजा थे, धारा नगरी थी इनकी। मूल भोजपाली उनका गढ़ रहा, वहां पर होगा कहीं, या तो पुराने काल का कोई नाम होगा उसका। धारा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। आज ये सरस्वती निरालंब हो गई, निराधार हो गई। पंडिता खंडिता सर्वे, खत्म, पंडितों का मार्केट चला गया। भोजराजे भी बंद थे, भोजराजे नो होना। मुनिम को बहुत तकलीफ हुई एक दिन, कितना पैसा भर भर के बांटते हैं, अभी आकर कोई क्षण सुनाता फटाफट बांट देते हैं, इतना मुश्किल से पेटियां भर रही है हमारे। तो डेयरिंग नहीं हुई, डायरेक्ट चिपके से लिख दिया वहां पर, राजा भोज के वहां पर, सीट के वहां पर, आपदर्थम धनम रक्षेत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? संस्कृत है आपको? ये तो नहीं बता पाओगे, लेकिन तुम अभी रामा 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 ऐसा पढ़ रहे होंगे ना अभी तो। तुम छोड़ो, तुम तो आपदर्थम धनम रक्षेत। क्या एक मैसेज छोड़ दिया था कि आपदा के लिए धन की रक्षा करो। कुछ मुस्कुराए गए, उन्होंने इसकी होश नहीं ली कि किसने लिखा होगा, उसको सामने खड़ा करें। उन्होंने वहीं पर एक नोट लगा दी पीछे, श्रीमतां कुत आपदा। कुछ समझे आ रहा था? बहुत फोर्सफुल है ये। श्रीमतां कुत आपदा, महापुरुषों को कोई आपदा ही नहीं आती, ऐसी बात करता है। श्रीमतां कुत आपदा, अब नहीं रह गई मुनिम को। नेक्स्ट लाइन, दैवात क्वचित समय आती। सब संस्कृत में टॉप चलता था वहां पर, दूसरा कुछ नहीं चलता था। कहार भी संस्कृत बोलते थे, सब सुनते हैं, वहां के तोते भी संस्कृत ही बोलते थे। क्या बताया आपको? अब पढ़ना चाहिए, आप चाहिए तो भोज प्रबंध नाम का ग्रंथ है, रिसर्च किया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं सब। डिबेट पूरा चलता था पूरा संस्कृत में, तो तोते भी बराबर डिबेट करते थे, ऐसा पूरा वर्णन है पूरा। क्या कहा था? दैवत क्वचित समय आती। एक और नोट डाल दिया था उसने चुपचाप आकर, दैवत क्वचित समय आती। वो तो ठीक है, बड़े लोगों को नहीं आता, लेकिन भाई पाप के उद्देश्य से कदाचित आ जाए तो, ऐसे उसने आशंका व्यक्त की। फिर से एक बात पलट कर फिर उस पर लिख दिया, चौथे दिन संचितों की विनश्यति। फिर जिस आपदा की तुम बात करते हो, फिर वहां पर तो कितना भी संचय करो बेटा, वहां पर तो नाश हो जाएगा। देखो, सुनो, ध्यान से समझो, सुनो। अज्ञानी
दरिद्रता की आशंका में पैसा छोड़ता नहीं है। ज्ञानी दरिद्रता की आशंका में फटाफट बांटता रहता है। समझ रहे? वितरत्यर्थम नहीं दारिद्र संकय। कभी दरिद्रता आ सकती है, सोचकर आगे नहीं कहता भैया कभी भी गरज पड़ सकती है, पैसे इकट्ठा कर लो। ज्ञानी ये सोचता है भैया गरीबी कभी भी आ सकती है, फिर माथा पीटते में रह जाए, देते तो बहुत अच्छा हो, अभी हाथ से दे दो फटाफट। दो त्यागी हो गए। कौन से त्यागी हो गए हैं? कौन से दो त्यागी हुए भैया? एक तो वे दोनों कमाने वाले ही है, ये एक उन्हें प्रॉपर विभाजन करके निकले हैं सेटिंग, और दूसरे ये है उन्होंने विभाजन करना कुछ भी ठीक नहीं समझा। जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी, ये तो पहले वाले थे। थर्ड, तीसरे प्रकार के त्यागी उनको कहा है कि इन्होंने किसी और को वमन करता हुआ देखकर इनको खाने का भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ, ऐसे जीव। ये तो खाकर वमन करने वाले हैं, इन्होंने जीवन में कुछ कमाया ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट त्यागी वे जिन्होंने अपने हाथ पाप में काले किए ही नहीं जीवन। हमको आज भी लोक में जगत में महिमा किसकी है एक्चुअली? जो बहुत पैसा दे उसको, उसकी, कि पैसा न कमाए उसकी। मैं हमेशा मेरे बच्चे को कहता हूँ, मुक्ति को, मुक्ति बेटा हमने आपके लिए क्या किया जानते हैं? हमने आपके लिए कमाना छोड़ दिया है, ये हमने आपके लिए किया है। तो समझे? दुनिया के माँ बाप बच्चों के लिए कमाते हैं, हमने आपके लिए कमाना छोड़ दिया है। हमने पूरा सेंटर फोकस आप पर ही किया। थोड़ा भी धनार्जन में आपसे ध्यान न हटते हैं हमारा। और ये तो जब आजादी का संग्राम चल रहा था, कितने बड़े बड़े साबरमती आश्रम में आते थे, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा। गांधी जी का एक ही स्टेटमेंट रहता था, जिन्होंने कभी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, पैसा नहीं बोलो, पैसे को ठोकर मारने वाला चाहिए बोलो। तो बड़े से बड़ा आता था, रूल था वहां पर, तुमको मिशन में ज्वाइन होना है हमारे आजादी के, पैसा तो नहीं चाहिए, पैसा तो तुम्हारे पास रखो। क्या करना है? तुम कपड़े उतारो, सब्जी बनाना चालू करो। बड़े बड़े लोग क्या करना? हरिजनों को परोसना चालू करो। अनाज बिना रोज 4-5 घंटे बैठ कर गांधी जी स्वयं करते थे हरिजनों की सेवा स्वयं। और जिनको मिशन ज्वाइन करना है ये करे, पैसा नहीं चाहिए। और सुनो, लगाना भी पड़ सकता है घर का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और तुमको गोली लगी, कुछ लगी, कोई क्लेम नहीं, तुम्हारा कोई इंश्योरेंस नहीं होगा, तुम्हारे घर वालों को कोई हम संभालेंगे, कुछ नहीं। टाइम नहीं है बताने का। अंग्रेजों ने वहां पर यह रूल बनाया था, जो एक भारतीय को मारेगा वो 5,000 पर मंथ काम कर रहा है, ही विल बी प्रोमोटेड टू 15,000 पर मंथ। और दूसरी तरफ गांधी जी का यह था कहना कि हमको यदि कोई मारेगा, भैया हम कुछ नहीं देखेंगे तुम्हारे घर वालों का, तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं आना हो बताओ, तुम्हें और पैसा देना पड़ सकता है हमको। इस बल पर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करी थी। कुछ नहीं मिलेगा हमारे पास देने के लिए, कुछ नहीं है, समर्पण तुम करो, बिकॉज इट इज योर कंट्री, ये तुम्हारा भारत है, आजादी तुमको मिलेगी। कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं हम हमारे पास। विचारो थोड़ा, है ना? 5 मिनट लेना है और कि बस करना है? क्या करना है? ठीक है, अच्छी चीज बताऊंगा, है ना? फिर कल भी कंटिन्यूएशन में चल सकती है टेंशन में। सब विचार करना शांति से, और मानस नहीं होगा तो कल ले सकते हो, फिर फ्रेश मूड में लेना है। ओके, गौर से विचार करना। अपने यहां 5 पाप कहे गए। कितने पाप कहे गए हैं? 5 पाप। रेल में सफर करते समय, बस में सफर करते समय बाय चांस, गाड़ी तो हमारे पापा की है नहीं, वो जिस गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं हमारे फादर की तो है नहीं, कोई भी बैठ सकता है वहां पर आगे में बगल में आकर। यदि मुस्लिम बैठे आकर, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? एक सिंपल क्वेश्चन है।
मुस्लिम भाई आकर बैठे, हमारे रिएक्शन क्या होगा उसके? हम क्या, हम मजा नहीं आता, मतलब 4 घंटा भी कितना कैसे कटेगा क्या मालूम। कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है। मुझे कुछ अच्छी बात कहनी, अब अच्छा एस्पेक्ट दिमाग में रखकर समझना, फालतू आक्षेप विक्षेप नहीं करना, और एनीथिंग जिसको जो कुछ कहना है ओपन प्लेटफॉर्म है, यहां पर बोले शंका का समाधान मैं समर्थ हूं करने को, मुझे करना। क्यों, क्या क्या दिक्कत है मुसलमानों में? मुसलमान तो बहुत खराब होते हैं। नहीं, दिक्कत तो बताओ, तुम शब्दों में बात करो कुछ हमारे साथ। बहुत हिंसक होते हैं, ठीक है, हाँ बस इतनी सी बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत टाइम से कहता है वो, किसी ने पहला पाप पकड़ा होगा, किसी ने पांचवा पाप पकड़ा होगा, उसमें ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? क्या तो समझे? कोई हिंसा में प्रधान है, कोई परिग्रह में प्रधान है, उसमें क्या बड़ी बात आई? और कोई ये तो सिद्ध करके दिखाए, क्या सिद्ध करके दिखाना? कोई ये तो सिद्ध करके दिखाए कि हिंसा बड़ा पाप है और परिग्रह छोटा पाप है, कोई करके तो दिखाए बराबर। बल्कि मैं और एक बात आगे की कहता हूं, वे जो आज हिंसा पर उतारू हुए होंगे, क्या हमारे परिग्रह वृत्ति उसमें कारणभूत तो नहीं? मैं प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न, जस्ट अ क्वेश्चन। बीच में इतने समाज सेवक हुए, कुछ स्लोगन्स बने हैं, पिछले 70-80 सालों की बात कर रहा हूं मैं। गांधी जी, विनोबा भावे, काका कालेलकर वगैरह हुए, उस काल की मैं बात कर रहा हूं। मोर प्रॉपर्टी इज इम्प्रॉपर्टी, ऐसा 10-15 साल तक चलता रहा, खूब जोर शोर से प्रसार। क्या मोर प्रॉपर्टी? इम्प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। फिर एक बात और चलती रही, मोर प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, चोरी। फिर एक बात बहुत प्रचलित हुई, मोर प्रॉपर्टी इज मर्डर। हमारे यहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी चोरी आदि को हिंसा कहा है, क्योंकि धन ये किसी का प्राण है, वो हिंसा तो हो ही गई। तुमने धन हरण किस रूप किया, वो बात नहीं है। और सुनो, बहुत बड़ा पेटा है। एक चोरी पाप है, परिग्रह पाप है, दोनों की तरफ थोड़ा गौर करो सब। एक चोरी पाप है, परिग्रह पाप है। कभी गौर किया आपने इसके ऊपर कि चोरी में और परिग्रह में अंतर क्या है? वैसे जब भी कोई बात आती है पैसे की, हम इतना कहकर रह जाते हैं, कौन अन्याय का है? वैसे ये भी कोई कहने की हिम्मत नहीं है किसी की भी। मान के चलो ऐसा भी कोई कहे, ये भी किसी की कहने की हिम्मत नहीं है। ध्यान रखना, जितना हिंसा पाप है, परिग्रह बिल्कुल भी कम पाप नहीं है। भारत गरीब है ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात इतनी सी है, भारत की जो प्रॉपर्टी है वो 200-500 लोगों के घर में एकत्रित हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ है। जिनवानी पर बैठे हो, आई एम नॉट लाइंग, ओके। अभ्यप भी बोला, मैंने बोला फालतू क्यों प्रदर्शन करते हैं ऐसे का? मैंने कहा वो दिन दूर नहीं, जिस दिन वे हमारे घर में घुसेंगे छाती को पकड़ के, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। और वे तो कैसे देखेंगे उसको? भाई वे भूखे मर रहे हैं तो वे बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके सामने उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं तुमको, तुम कह रहे अभी ने 10 बजे आना, सीट उठे नहीं है। पेशेंस होता है। एक हाथ मंगल पांडे बनेगा कि नहीं बनेगा? मंगल पांडे जनरल डायर को किसने मारा था? वैसे जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर को। चलो ठीक, हिस्ट्री भी पढ़ने लायक है सर। अब मेरे को कहाँ टाइम है किसी की बातें करने में, फिर भी कथाओं में क्यों समय दौड़ा मैं अपना। रिबेल था वो जनरल डायर, ये जो था ना मंगल पांडे है, भगत सिंह राज, ये रिबेल में आते हैं। मतलब एक प्रकार से ये आतंकी थे, इनको आतंकवादी तो घोषित किया था इनको गांधी जी ने ही नहीं, अपर पक्ष वालों ने भी। और उसका तो नियम बनाया था मंगल पांडे ने, मैं इसको मारूंगा और भारत में नहीं, इनके कंट्री में
हजारों की भीड़ में ये मंच पर चढ़ेगा, तब सबके सामने मैं कायर नहीं हूं, मैं भारत का हूं, और कितने साल उनके देश में राह देखता रहा हूं, तो मौका है मैं उसको डेयरिंग से मानूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा कोई रिबेल खड़ा होगा कभी, वो जैनियों को पकड़ने में क्या लगता है? अरे जब रेल में हम टिफिन खोल के खाते हैं तो 10 जनों को पूछ के खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जो भी रेल में, मैं तो कुछ खाते ही नहीं हूं, जो रेल में कुछ खाते हैं टिफिन विफिन, ठीक है, एटिकेट्स मैनर्स माना जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई दूसरा हमारे मुंह की कब तक ताकेगा वो? और मानवता नहीं कहलाती। लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी और दरिद्रता चरम सीमा पर रहते हुए हम घर बहते रहेंगे, ये न्याय तो हरगिज नहीं है। एक बात, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं है। ऐसा मैं क्या कहता हूं, गौर से सुनो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इस पर गवर्नमेंट के कड़े रूल्स है, कड़े रूल्स। लेकिन परिग्रह पर गवर्नमेंट का इतना ही कहना है, अब जितना कमाओगे हमको इतना फ्रैक्शन देना है, बस दैट्स ऑल। उन्होंने ऐसा कोई लिमिट उनका टाई अप नहीं हुआ करता, और नहीं होगा कभी भविष्य काल में भी, क्योंकि परिग्रह को हीन दृष्टि से देखने की अभी मानसिकता नहीं हुई है जीवों। जबकि ये समझते नहीं है कि परिग्रह जब तक खत्म नहीं होता, परिग्रहवाद, तब तक 4 पाप पर कभी भी नियंत्रण नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा राजमहल 50 करोड़ की जो हवेली खड़ी करता है, वो हजारों टूटी फूटी झोपड़ियों को जन्म देता करता ही है। भाई उतना ही तो रहेगा ना, प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी? एक के पास बहुत चली जाएगी तो किसी ना किसी को तो बेर करना ही पड़ेगा। फिर वो तो कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि एक चोरी एक परिग्रह है। चोरी की परिभाषा ये है कि अन्याय से कमाया वाला, ऐसा ही है, ओके। परिग्रह की परिभाषा ये थी अनाप शनाप। अब थोड़ा सा गौर करो इसकी तरफ। हम जो बार बार ये समझते हैं न्याय, उसके लिए तो चोरी बताया है उन्होंने अन्याय के लिए। न्यायोपार्जित धन को सीमा से अधिक कमाना, दिस इज अ सिन, अनफॉरगिवेबल, अक्षम्य अपराध है। न्याय अन्याय का विषय ही नहीं उठाना परिग्रह में। परिग्रह में इतना ही उनका रेगुलेशन है जैनियों का, जैनाचार्यों का, बिना मर्यादा के पैसा कलेक्ट करना, परिग्रह, दैट्स ऑल। न्याय अन्याय का उनका सवाल ही नहीं है वो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, दान देना है आपको, देखो दातारों की खुमारी उतारने के लिए दान देना है आपको, दान देना है, दो। सब कितना कितना नहीं, सुनो आगे सुनो, दो, सुनो सुनो, दो, कितना, सुनो, दो, क्या अवसर दो, औरों को भी अवसर दो। सब ये तो नहीं दे सकते, ये तो पहले हमारे जेब में आए फिर यहां से बाहर जाए, इसको दान कहते हैं। मैं ये कहता हूं अब औरों को भी अवसर देना, ये भी दान है। नाउ लेट देम, इट्स देयर टर्न नाउ। हमारी भूमि खा लेगी एक आध दो पीढ़ी, और सुनो अच्छी पीढ़ी नहीं होने वाली है। इसी के बिना तो रह नहीं सकती तुम्हारी पीढ़ी। भगवान करे दरिद्रता का प्रकोप हो जाए, मजाक नहीं कर रहे, जिनवानी है। जितनी प्रतिकूलता रहती है आदमी उतना निखरता है, निखरता है, निखरता है। आज हमारे बच्चे इसी के बिना नहीं रह सकते, और बहुत खराब, बहुत तकलीफ ले रहे हैं मुझे इस बात की। कम से कम राजा कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत आवाज कर रहा है। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होने के बाद इनको गवर्नमेंट का तो पूरा मिलता ही है, इनको गवर्नमेंट का पूरा रेसिडेंस मिलता है, पूरी फैसिलिटीज मिलती है। अरे अपने लीडर्स कैसे थे आप कल्पना नहीं कर सकते। एक कूलर नहीं लगाने दिया घर पर। अरे फ्री पॉकेट का है मतलब क्या? अरे तुम हमको
आदत लगा के चले जाओगे। सुनो सुनो उनके वर्डिंग्स, हमारी लड़कियां कल शादी करके जहां चली जाएंगी वहां पर ठो 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 बम मारेगी वहां पर, पापा 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 लाइफ बिगड़ गया, लाइफ बिगड़ गया। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए वहां से यह टंटनाएगी कौन, हमारा माथा खराब करेगा। आउट, पढ़ लेना, सब पढ़ लेना चाहिए आपको। सब मैं सबको पढ़ता हूं, सबको पढ़ता हूं। अभी मदर टेरेसा का पूरा बायोग्राफी पढ़ लिया मैंने। सामने लाइब्रेरी है, बच्चे लाते 1-2 दिन में खाली। पढ़ने में क्या बिगड़ रहा है हमारा, ज्ञान ज्ञान करने में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ लेना फॉर 25 ईयर्स, 25 साल तक, और मैं मेरे बच्चों को पूरी ट्रेनिंग देता हूं वहां पर। और बच्चे मतलब लाइक फ्रेंड्स ही, मजा आता है बहुत हमारा। और आप कल्पना नहीं करेंगे, अभी लगभग सभी बच्चों ने रात्रि में दूध वगैरह भी छोड़ दिया। सिंपल सिंपल एक पीरियड में बात रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 25 साल तक टूटा चश्मा पहनते रहे, एक तरफ धागा बांध के। हमारा भारत वैसे ही थोड़ी आजाद हुआ है। जेब भरने को क्या इन्होंने अपने घर का लगाया है, फ्री फंड का क्या किसके बाप का बिगड़ रहा है इसमें। बेटा एक एक संपत्ति है। ये गांधी जी की सगी बहन विडो थी, गोरखाबाई विधवा हुई थी, तो उसने चिट्ठी लिख भेजी कि यहाँ पर बहुत प्रतिकूलता है भैया, समस्या है, मुझे यहाँ वहां के आटे वाटे पीस कर गुजारा करना पड़ता है, कुछ लिफ्ट मिलेगा। पलट कर एक बात लिखी, वैसे मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें कोई सहारा नहीं हूं, मैं तो हूं ही, लेकिन एक बात गौर से समझ लो, तुम जो काम कर रहे हो कोई खराब काम नहीं है। वैसे हम लोग भी यही काम करते हैं, 2-3 घंटे सूत काटे बिना दिन नहीं निकलता है हमारा। और सूत काटने के लिए स्वयं के लिए थोड़ी काटते थे, रात दिन के चरका चरका चरका, क्या ऐसा ऐसे क्या क्या कपड़े पहनते थे। 1-2 कपड़े जीवन भर चलते हैं उनके, तो वो तो एक देशव्यापी संकल्प, ये कपड़ा कोई गरीब पहनेगा, ये कपड़ा कोई गरीब पहनेगा। वर्णी जी की तो ऐसी सोच रहती थी कि माता बहनें बहुत आग्रह कर करके परोसती है भोजन, आदत सब और एक और। यदि ये सब जन, इफ एवरीवन रिजॉल्व, इफ सब जन मन में नक्की करे कि नहीं आग्रह से दिया वाला नहीं लेंगे, पेट भरा है खत्म, तो उससे भी भूखमरी खत्म हो जाएगी। और सुनो, हफ्ते में 1 दिन उपवास पालना जरूरी है, जो भूखे उनको भोजन मिलेगा। ये देशव्यापी, ये समाज सेवकों की ये स्क्रिप्ट है। अपने यहाँ तो सहस्राष्ट्र में 14 का है, अपने को तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं। ये देशव्यापी सोच है ये सब। हम एक सोशल वर्कर हुए बिना, इस सामाजिक स्थितियों को ढंग से संभाले बिना कोई आत्मानुभूति कर सकता होगा, इस भ्रम से भी आप बाहर नहीं। हमारे भाई बंद है सब पहले यहां वहां, किसी रूप से शोषण न होगा, नौकरों को उतना दे ले जितना हम उनकी जगह होते तो हमको लेने में कोई आपत्ति नहीं होती। गोपाल दास जी की रीति नीति फॉलो करना लाइफ में। गोपाल दास जी के नौकर ने एक दिन बोल दिया, साहब मैं जा रहा हूं, कहा सामने वाली दुकान में बुला रहे हो आदमी, इतने दे रहे, तो एक काम कर, कितना दे रहा हूं मैं तुमको, सब आप इतना दे रहे हो, इतना तू मुझे दे दे यार, ये दुकान तू ले ले, अब तो कोई वादा नहीं। ऐसे किया उन्होंने। हम हमारे सुनो, वर्कर इज आवर वर्किंग पार्टनर। अभी टाइम नहीं है, मैं तो घंटों पीरियड्स मेरे लेक्चर चले हैं, सब रिकॉर्डिंग भी है उसका। अपने पास तो कितना समय है, 2500 घंटे लगेगा इसमें। एक दास मुक्ति के लिए आंदोलन तीव्रता से किया था अब्राहम लिंकन ने, आप सब जानते होंगे, दास मुक्ति के लिए। तब स्लेवरी चलती थी, स्लेवरी हजारों की तादाद में यहां से वहां बिक्री चलती थी, शोषण चलता था। दिस इज नथिंग बट स्लेवरी ओनली। उनका मन शोषण करना, मन पीड़न करना। उनका 5000 में चलेगा, तुम्हारा 50 में चलता है, जो उनका 5 में चलेगा, तुम तुम्हारा 5 में गुजारा करके दिखाओ। मैं तो अब्राहम लिंकन की बहुत रीति नीति स्वीकार करता हूं। आई वोंट लाइक टू बी अ स्लेव, देयरफॉर मैं हिंदी में बोलूं, मुझे किसी की नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आज तक किसी को नौकर भी नहीं रखा है। स्पष्ट रीति नीति है ना। और जब रखे ही है तुम,
नौकर नहीं रखा उन्होंने, प्रेसिडेंट। मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा किसी की नौकरी करना, और करना ही है तो ही इज अ वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मतलब 50-50 दिया जाना चाहिए उसको, शोषण नहीं चलेगा उसको। रोजी रोटी बेचारा कर्जे में से भी ऊपर नहीं आ रहा है तो कर्जा बोल कितना चाहिए, कर्जा उसमें भी हम बांधना चाहते हैं, नहीं चलेगा ऐसा। हम जैन हैं, श्रीमद जी की भाषा में बोलो, खून तो नहीं पी सकता, खून तो नहीं पी सकता जैन। और जो चिंटियों को बचाने तक ही जिनकी अहिंसा सीमित हुई है, जिन्होंने अहिंसा की परिभाषा एकदम कुंठित और संकुचित कर दिया है, और खून के शोषण को अन्य संज्ञों के जो नजरअंदाज करते हैं, वे सम्मिलित के हरगिज अधिकारी नहीं है। ज्यादा कमाना अपराध है, दान तुमको किसने मांगा है? दान वे देवे जिनको ऑलरेडी संचित होता है। दान करने के लिए पैसा कमाना पाप है। श्रीमद जी की पीठिका पढ़ लेना, इष्टोपदेश का छंद पढ़ लेना, स्नास्यामिति विवेक। क्या त्यागाय श्रेयसे वित्त संचिनोतीय स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामिति लिम्बते। छंद पढ़ लेना। जो दान करने के लिए पैसा कमाता है, और टोडरमल जी ने तो खूब फाइल पर लिया दान करने ऐसे लोगों को जो केवल दान के लिए कमाते हैं। दान तो हुआ है, कोई जरूरी फैक्टर नहीं था। हमारे पास बहुत है तो करो, यदि कुछ कर सकते हो वाइंड अप करो बिजनेस, अपना इसमें लगाओ पूरा, जीने दो दूसरों को। नहीं सब फिर कस्टमर बहुत मांग करते, धोखे में मत रहो, फालतू बात मत करो। सब पढ़े हैं, कॉम्पिटिटर तरस रहे हैं, तेरे से अच्छा करेंगे, तुम भ्रम मत पालो। नहीं सब फिर कस्टमर के है, इन आवर बिजनेस कस्टमर इज द किंग। क्या बात करता है, ग्राहकों देवों को क्या क्या बात करता है, ये लोग की प्रवृत्ति को किस रूप में पुटअप करता है। ओम नमः।